बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के दाम अब जनता को रुलाने लगे हैं। दरअसल तेल कंपनियों की तरफ से लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। डीजल के दाम 30 पैसे, पेट्रोल के दाम 35 पैसे महंगे किए गए। इसके बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। आए दिन तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी ने अब आम आदमी की दिक्कतों को बहुत बढ़ाकर रख दिया है। और यही हमारा आज का मुद्दा है, यही हमारे आज के विषय के सवाल है कि आखिर तेल की आग जो है कब बुझेगी। बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लेकर आना एक इसका समाधान हो सकता है? और महंगाई की मार से आखिर सरकारें राहत कब तक दे पाएंगी? ये हमारे सवाल है और इस विषय पर आप अपने राय और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इस पूरे प्रोग्राम के दौरान ये नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप अपना फोन उठाइए और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपने बहुत कीमती सुझाव हम तक पहुंचाने का काम आप हम तक कर सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम के दौरान आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए और हमारे माध्यम से आपकी आवाज देश दुनिया तक, सरकारों तक, प्रशासन तक, व्यवस्थाओं तक जरूर पहुंचेगी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तब तक हम विश्लेषण भी साथ साथ करते रहेंगे कि आखिर क्यों इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इसके समाधान हो सकते हैं। इस बीच जो भी कॉलर हमारे साथ आएंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें सर बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो सीधा आम आदमी की जेब के ऊपर फर्क डालती है। क्या कारण है, क्या लगता है? बिल्कुल आपने सही कहा। पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है जो डायरेक्टली कॉमन मैन को इंपैक्ट करती है। देखिए, आज की तारीख में जितने हमारे ईटेबल्स हैं, जितने हमारे डेली कंज्यूमेबल्स हैं, दे ट्रेवल ऑन डीजल। मिल्क है, वेजिटेबल्स है, उन्होंने डीजल पे ट्रेवल करना है। ना सिर्फ खाना पीना बल्कि हेल्थ और एजुकेशन भी। आप देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल वैन जो है डीजल पे चलती है या कभी कभी पेट्रोल पे चलती है। कोई व्यक्ति सीरियसली बीमार होता है, 300-400 किलोमीटर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो एम्बुलेंस डीजल पे चलती है। तो पेट्रोल डीजल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो हमारी WPI पीछे 11.3% थी WPI इन्फ्लेशन, उसमें ऑयल प्राइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए, इकोनॉमी में सारी मूवमेंट, जितनी व्हीकलर मूवमेंट है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल के ऊपर होना है। लोगों ने ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, कहीं भी जाना है, पर्सनल व्हीकल जाकर पेट्रोल पे होते हैं, पब्लिक व्हीकल डीजल पे होते हैं। तो एंड ऑफ द डे अब आप देखिए, उसके बाद ये तो है दूध और सब्जियों को घर पहुंचाने की बात। LPG गैस जो घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी क्रूड ऑयल पे डिपेंड करती है जी। तो एंड ऑफ द डे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल। बिल्कुल ऐसा है। क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव है यहाँ पे, पेट्रोल, डीजल, LPG, उनके ऊपर अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि देखिए, सीधा जो फर्क है इस पूरी प्रक्रिया का वो सीधे आप पर यानी कि आम आदमी पर, हम पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के साथ बहुत सारी चीजें और भी कनेक्ट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा कारण है इसका। तो इसलिए जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, कच्चे माल की कीमत भी ऊपर जाएगी और उससे महंगाई का सीधा फर्क जो है फिर वो आम आदमी के ऊपर ही पड़ेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। और इस विषय पर आप क्या कुछ मानते हैं, इस लाइव प्रोग्राम के दौरान आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो अर्थशास्त्री आकाश जी भी लगातार हमारे साथ इस प्रोग्राम के दौरान जुड़े रहेंगे। आप उनसे भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय क्या है आप पहुंचा सकते हैं। हमारी फोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं। आकाश जी, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि इसका सीधा फर्क जो है वो आम आदमी के ऊपर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगे होंगे, उसके साथ जो और भी कॉस्टिंग होती है वो महंगी होगी और फर्क सीधा पड़ेगा आम आदमी की जेब के ऊपर। ये तो हो गई समस्या। समाधान क्या हो सकते हैं इसके आकाश जी? क्यों सरकारों को इतनी परेशानियां होती हैं पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रखने में भी? सोल्यूशन इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड। आज की तारीख में एक कंपोनेंट है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड जो कच्चा तेल हम इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ये चीज मैं 2 महीने पहले से प्रेडिक्ट करता आया हूं कि वो प्राइसेस बढ़ने तय थे। आपके चैनल पे भी प्रेडिक्ट किया था, तमाम नेशनल चैनल पे प्रेडिक्ट किया था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल ने
क्योंकि दुनिया अब कोरोना के कहर से रिलीज होती जा रही है धीरे धीरे, और कंजम्पशन जो है क्रूड की बढ़ती जा रही है। तो ये तो रहे ग्लोबल फैक्टर्स। अब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो दूसरा बड़ा कंपोनेंट है वो है टैक्सेस जो इंडिया में हम चार्ज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज करता है, स्टेट हाई वैट चार्ज करती है। तो आज की तारीख में रिक्वायरमेंट क्या है कि टैक्सेस कम हो जाए। टैक्सेस अगर कम हो जाते हैं तो उसी समय पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे और आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे। आज की तारीख में टैक्सेस जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और आज की तारीख में आम आदमी का तकलीफ जो है, क्योंकि आम आदमी की कोरोना के कारण कमाई कम हुई है। ठीक है, कोरोना अब चल है, थर्ड वेव नहीं आई है, लेकिन कोरोना की वजह से इनकम पे इंपैक्ट अभी भी है। अभी भी इफ यू आस्क एनी बिजनेसमैन और ट्रेडर, अभी भी ही टेल यू कि मनी सप्लाई या कैश सप्लाई मार्केट में टाइट है, उसका बिजनेस अभी भी प्री कोरोना लेवल पे नहीं आया है। तो आकाश जी, सरकार की आमदनी जो है वो भी काफी कम हुई है इस कोरोना टाइम पर, तो क्या ये सरकार अपनी कमाई का एक जरिया लेकर चल रही है कि भाई जो अपना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तो कहीं से करनी है? आई थिंक इट्स अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आमदनी सरकार की भी कम हुई है, आमदनी आम आदमी की भी कम हुई है। खर्चे सरकार के भी बढ़े हैं, इस चीज में मैं सरकार के साथ हूं। सरकार ने एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव किया है, प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए मैं सैल्यूट भी करता हूं, बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने हमारे गरीब भाई बहनों के लिए फ्री में अनाज भी प्रोवाइड किया है, लेकिन आम आदमी के लिए भी आमदनी कम हुई है और उसके खर्चे बढ़े हैं। तो ऐसे में सरकार की क्या ड्यूटी है, किसकी बैलेंस शीट को प्रेफरेंस देगी, आम आदमी की या सरकार की? मेरा एज एन इकोनॉमिस्ट ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल डॉट का क्लियरली मानना है, आम आदमी की बैलेंस शीट को प्रेफरेंस दी जाए। सरकार के पास पैसा रेज करने के और भी तरीके हैं। 4 तरीके मैं आपके प्रोग्राम में बताता हूं। पहला है डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, दूसरा हमारे एनआरआई भाइयों से मसाला बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज किया जाए, तीसरा है डोमेस्टिक सेविंग्स को टैक्स किया जाए स्मॉल सेविंग्स के थ्रू, फोर्थ है एक्सपेंडिचर रिडक्शन किया जाए। आज की तारीख में सरकार को कुछ इनोवेटिव तरीके निकालने होंगे, क्योंकि आज की तारीख में माना सरकार का डेफिसिट हाई है। डेफिसिट मतलब कमाई कम खर्चा ज्यादा, और वहां मैं सरकार के साथ हूं, क्योंकि कोरोना में सरकार को कोरोना को कॉम्बैट करने में काफी खर्चा हुआ, वैक्सीनेशन में खर्चा हुआ, गरीब भाई बहनों को अनाज देने में खर्चा हुआ, लेकिन आम आदमी के डेफिसिट का क्या? आम आदमी की हालत क्या थी कि पहले अगर वो 50,000 रुपए कमा रहा था, उससे 45,000 रुपए खर्चा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कमाई रह गई है 40,000, खर्चा हो गया 55,000। तो जो 15,000 का डेफिसिट है वो कहां से वो पूरा करेगा? सरकार अपने डेफिसिट की बात करती है, लेकिन आम आदमी का डेफिसिट जो उसके कैश फ्लो में, जो उसकी बैलेंस शीट में, उसको कौन पूरा करेगा? उसे अपने बच्चों को एजुकेशन भी देनी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों से लगातार बात करते हैं तो अलग अलग तरह के विचार आते हैं, उसमें सहमति या सहमति वो अलग तरह की बात है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर देश के ऊपर इस तरह का संकट है या देश के ऊपर इस तरह की चीजें हैं तो हमें उसमें अपना सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि सरकार अगर मैनेज नहीं कर पा रही है इस प्राइस को, तो उसका जो भुगतान है वो आम आदमी क्यों करे। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो व्हीकल बेयर कर सकता है, जो एक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बेयर कर सकता है, तो वो पेट्रोल डीजल की 2, 4, 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए बढ़ी हुई कीमत को भी अफोर्ड कर सकता है। किस तरह से इसको देखा जाए? You have asked me such a lovely question, my dear friend. तीसरे सवाल का जवाब सबसे पहले दूंगा मैं, फिर दूसरे और पहले का। आपने कहा व्हीकल वाला अफोर्ड कर सकता है। मेरा यहां आपसे कहना है, चाय का कप और भोजन उसके घर में भी बनना है जिसके घर में व्हीकल नहीं है। हमारा तो मजदूर भाई साइकिल पे चल के काम पे जाता है, उसके घर में भी चाय बननी है, उसके बच्चे ने भी दूध पीना है, उसके घर में सब्जी बनती है। तो व्हीकल की अफोर्डेबिलिटी की तो बात ही नहीं है। व्हीकल वाला ठीक है यूज करता है डीजल पेट्रोल, डीजल तो वो भी यूज करता है जिसके पास साइकिल है, डीजल तो वो भी यूज करता है जिसके पास साइकिल भी नहीं है, क्योंकि दूध उसके घर पे भी आना है, सब्जी उसके घर पे भी आनी है, उसके बच्चों ने भी दूध पीना है, उसके घर पे भी जो है बुजुर्गों को इलाज चाहिए। तो हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी को भी जो है डीजल के दाम का इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें कनेक्ट है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप शायद ये कह सकते हैं कि जिसके पास की एक बहुत बढ़िया इंपोर्टेड एसयूवी है, बहुत बड़ी प्राइसी एसयूवी है, वो डीजल का इंपैक्ट अब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है, मैं आपके साथ हूं। बट उस आदमी का क्या जो पैदल अपने काम पे जाता है? उस व्यक्ति का क्या जो एक मजदूर भाई है, हमारा किसान भाई है, किसान भाई जो है
उसके लिए तो डीजल एक बहुत वाइटल इंग्रेडिएंट है। आज हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले बड़ा दुख, बड़ा तकलीफ होती थी जब मुझे शो के लिए बुलाते थे, जो है नेशनल चैनल, किसान भाई ने आत्महत्या कर ली, उस पर जो है शो होना, बहुत दर्द होता था। हमारा अन्नदाता कितनी तकलीफ में है हम सब जानते हैं। तो अन्नदाता के लिए तो डीजल सबसे वाइटल इंग्रेडिएंट है। तो अन्नदाता जो है हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो 2-3 एकड़ जमीन वाला मेरा भाई कहां से बाइक लाएगा, कहां से एसयूवी लाएगा? तो ठीक है, एक तरफ तो आकाश जी किसानों की ये मांग है कि डीजल के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ डीजल के ही दाम जो है अगर वो आसमान को